9 इंडिविजुअल्स थे और 3 कमिटीज थी। इसमें कुछ इसने आगे कंडीशंस बताई थी कि जो हमारी पहली कंडीशन थी, ईच कैंडिडेट शुड सर्व ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द कमिटीज। जो हर स्टूडेंट है ना, उसको एक कमेटी में होना चाहिए, मतलब एक कमेटी को सर्व करना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन थी। देन सेकंड कंडीशन थी, एवरी कमेटी मस्ट हैव एटलीस्ट वन मेंबर। मतलब हर कमेटी जो है उसमें कम से कम एक मेंबर लाजमी हो। ये ना हो कि मतलब टोटल 9 मेंबर हैं तो ये नहीं हो सकता कि एक में 5 हो और एक में 4 हो और दूसरी में तीसरी में 0 हो। ये वाली कंडीशन नहीं होगी। मतलब मिनिमम एक लाजमी होना चाहिए हर में मेंबर। उसके बाद जो है वो ये वाली जो कंडीशन थर्ड है, कमेटी ए शुड कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली वन मेंबर मोर देन दैट ऑफ कमेटी बी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ये कंडीशन जो है इसमें से 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। तो ये आप इसको ज़रा दोबारा मैं बोल देता हूँ कि जो कमेटी ए होगी ना, उसमें हमेशा एक मेंबर ज़्यादा होगा कमेटी बी से। ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है। देन अमंग मरियम, शिजा एंड जिशान, नन कैन सर्व ऑन कमेटी ए। ये जो 3 लोग हैं ना, ये कमेटी ए को सर्व नहीं कर सकते। बाकी बी और सी में ये हो सकते हैं, उनको सर्व कर सकते हैं, लेकिन कमेटी ए को नहीं कर सकते। देन ये फिर उसने आगे बोला है कि जी फैसल, हारून एंड लियाकत, इनमें से जी नन कैन सर्व ऑन कमेटी बी। ये 3 लोग बी को नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा ये दोनों में होंगे लेकिन ये बी में नहीं होंगे। फिर उसने सी में भी ये 3 लोग जो हैं वो बताएं कि ये नहीं होंगे। मतलब हर कमेटी में ना एट द एंड जो है वो 6-6 लोग होंगे जो उसको रिप्रेजेंट करेंगे। बाकी 3-3 जो लोग हैं ना उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकेंगे। ये हमने माइंड में रख लेना है। अब जो क्वेश्चन करेगा तो वो इन्हीं कंडीशन में से ही घुमा फिरा के करेगा। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, इन केस दानिश एंड जिशान आर द इंडिविजुअल सर्विंग ऑन कमेटी बी। उसने बोला है कि जी दानिश और जो जिशान है ना, दे आर इंडिविजुअल सर्विंग ऑन कमेटी बी। ये कमेटी बी को सर्व कर रहे हैं। ठीक है, हाउ मैनी ऑफ द 9 इंडिविजुअल्स शुड सर्व ऑन कमेटी सी। फिर वो कह रहा है कि जी 9 में से टोटल सी को अब कितने सर्व करेंगे। ठीक है, ये चीज हमने अब देखनी है कि चूंकि ये हम कंडीशन जो ये वाली है, थर्ड कंडीशन, कमेटी ए शुड कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली वन मेंबर मोर देन दैट ऑफ कमेटी बी। ये कंडीशन अब हम यहाँ पे जो है ना वो देखेंगे, ये इसका यूज हो सकता है कैसे। कि देखें, दानिश और जो जिशान है ना, वो कर रहे हैं कमेटी बी को सर्व। मतलब 2 लोग कर रहे हैं कमेटी बी को सर्व। ठीक है, तो उसने इस कंडीशन में बोला था कि ए शुड कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली वन मेंबर मोर देन दैट ऑफ बी। मतलब बी को 2 लोग कर रहे हैं तो ए में एक बंदा जो ज्यादा कर रहा होगा, तो वो कितने होंगे, 3 होंगे। 2 और 3 कितने हो गए, 5। 5 तो ये हो गया ना। फिर उसने पूछा है कि हाउ मैनी ऑफ द 9 इंडिविजुअल शुड सर्व ऑन कमेटी सी। जब ए और बी में 5 लोग चले गए हैं तो पीछे कितने लोग बचेंगे, पीछे जो है वो 4 लोग बचेंगे सी में। ये यही कल इसमें हमें कन्फ्यूजन हो रही थी, 4 होंगे या 5 होंगे। तो इसमें अब जो इसका आंसर है वो 4 ही होगा, ऑप्शन सी। तो जो दूसरे तरीके से वो कन्फ्यूजन हो रही थी, वो एक तो बड़ा लेंथ थी उसमें, मतलब हम सी के जो हैं वो पहले 3 निकाल दें, फिर दानिश भी है, बनते उस तरीके से भी 4 ही हैं। लेकिन जो है वो जो इसका सबसे शॉर्ट और इजी वे है ना, वो जस्ट हमने वही देख लिया कंडीशन को कि अगर इसमें बी जो है उसमें 2 हैं तो ए में एक ज्यादा होगा, मींस ए में 3 हो जाएंगे। और जो सी है उसमें ऑटोमेटिकली फिर 3 और 2 5 निकल जाएंगे तो 4 बचेंगे। तो फिर आगे वाली जो कंडीशन है, क्वेश्चन है, वो है 22 of the 9 individuals the maximum number that can serve together and on committee C। मतलब जो टोटल 9 इंडिविजुअल्स हैं उसमें से उसने कहा है कि जी अब कमेटी सी को मैक्सिमम कितने सर्व कर सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल सिंपल सा है कि जो हमें पता है कि कमेटी सी है उसको ये 3 लोग तो नहीं कर सकते, बाकी 6 ही कर सकते हैं ना। 3 तो किसी सूरत में नहीं, किसी कमेटी को भी नहीं कर सकते, मतलब ये 3-3। तो हर कमेटी को 6-6 मैक्सिमम लोग कर रहे हैं। तो 6 अगर वो किसी का भी पूछ ले, मतलब यहाँ पे तो वो 6 ही बनेगा। तो उसने अब सी का पूछा है तो इसका भी ऑप्शन 20 जो है वो 6 है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे जो है वो उसने पूछा है कि जी इन केस, ये क्वेश्चन नंबर 23 है, इन केस अहमद इज द ओनली इंडिविजुअल सर्विंग ऑन कमेटी बी। कह रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल देख लेते हैं कि कमेटी बी जो है ना,
उसको ओनली जो है वो मेंबर कर रहा है सर्व अहमद कर रहा है, ठीक है। बी में ये 3 लोग तो होंगे नहीं ना, फैसल, हारून और लियाकत, ठीक है। तो मतलब कि 6 लोगों में से किसी ने करना है, तो वो कह रहा है कि जी अहमद जो है ना वो कर रहा है कमेटी बी को सर्व। हम ये मतलब देख लेते हैं, ये कंडीशन उसने बोली है क्वेश्चन में, विच अमंग द फॉलोइंग शुड सर्व ऑन कमेटी ए। तो यहाँ भी हमें पता है कि कमेटी जो है वो बी को अगर एक कर रहा है तो ए जो है उसको एक बी से ज़्यादा ही करेगा, मीन 2 लोग करेंगे। अब 2 लोग वो कौन से होंगे, तो जो कमेटी ए को सर्व करेंगे, पहले तो हमने देखना है कि ये 3 लोग जो है ना कमेटी ए में नहीं है, मरियम, शीजा एंड जिशान, ये इसको सर्व नहीं कर सकते। तो आया ये तो किसी ऑप्शन में नहीं आए हुए, अगर तो ये किसी ऑप्शन में साथ हैं इनमें से एक, तो वो ऑप्शन हम वैसे ही ऑटोमेटिकली कैंसिल कर देंगे। तो पहले हम मरियम देखते हैं, मरियम इनमें किसी में भी मरियम नहीं है, ठीक है। देन हम देखते हैं शीजा, शीजा जो है वो भी इन चारों में नहीं है किसी में भी। फिर हम देखते हैं जिशान, जिशान भी नहीं है, ठीक है। तो मीन्स के अब ये तो हमारे पास ऑप्शन गया कि हम इन तीनों में से अगर किसी को यहाँ पे एक को देख लेते तो हम फौरन से क्या है बता सकते थे, अब वो हमारे पास ऑप्शन गया है। अब हमारे पास ये जो 6 लोग हैं ना, इनमें से ही हमने जो है पेयर बताना है। तो फर्स्ट है बिलाल एंड दानिश, ठीक है। बिलाल एंड दानिश चूंकि अहमद के साथ हैं, ये अहमद का उसने पूछा था, इसके साथ हैं, ठीक है। फिर उसने बिलाल एंड फैसल बोला है, बिलाल जो है वो एक में है और फैसल जो है वो दूसरे ए बी में और ये सी में, मतलब सेपरेट हैं। देन फिर बिलाल और लियाकत है, वो भी सेपरेट सेपरेट हैं। देन फैसल एंड हारून है, वो भी हैं तो इकट्ठे, लेकिन हमने चूंकि यहाँ पे अहमद जो है वो उसने अहमद का पूछा था, अहमद का बताया था कमेटी बी, तो हम जो सही वाला मान लेंगे जो उसके साथ ही 2 है ना अहमद के साथ, और बिलाल और दानिश जो है वही हम जो है उसने राइट आंसर में दे दिया, तो हम उनको ही मान लेंगे यहाँ पे। देन जो है वो इन केस एनी ऑफ द 9 इंडिविजुअल्स सर्विंग ऑन कमेटी सी, ने कहा है कि जी हम देखते हैं कि जी इन केस कोई भी जो 9 मेंबर है ना, वो कोई भी एक मेंबर है जो ना, एनी ऑफ 9 इंडिविजुअल सर्व ऑन कमेटी सी, ठीक है। कोई भी 9 में से कर रहे हैं सर्व यहाँ पे कमेटी सी को, विच अमंग द फॉलोइंग कुड नॉट बी द कैंडिडेट टू सर्व ऑन कमेटी ए। वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो मेंबर है वो कमेटी ए को सर्व नहीं कर रहा होगा, ठीक है। कमेटी ए का चूंकि हमें पता है कि ये 3 लोग गिवन है, मरियम, शीजा एंड जिशान, ये जो हैं ये सर्व नहीं कर सकते कमेटी ए को। तो हम इनमें से देखते हैं कि अगर इनमें से ही कोई गिवन है ना तो बिल्कुल सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। मरियम जो है वो नहीं है जी। शीजा जो है, शीजा जी ऑप्शन डी में गिवन है, उसके बाद जिशान नहीं है। मतलब जो शीजा है ना, वो चूंकि हमें कंडीशन ए में पता, ये इसमें पता था कि कमेटी ए को सर्व नहीं कर सकती, तो शीजा ही हमारा राइट आंसर होगा, उसने यही पूछा है। देन फिर उसने 25 जो क्वेश्चन है में गया, इन केस बिलाल, दानिश एंड मरियम आर द ओनली इंडिविजुअल्स सर्विंग ऑन कमेटी बी, द टोटल मेंबरशिप ऑफ सी, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि जो ये कंडीशन है ना ये वाली, कमेटी ए शुड कंसिस्ट एग्जैक्टली 1 मोर मेंबर देन दैट ऑफ बी, ये वाली कंडीशन यहाँ पे ज्यादा यूज होगी। तो यहाँ भी हम उसी को देखते हैं कि उसने बोला है बिलाल, दानिश एंड मरियम आर द ओनली इंडिविजुअल सर्विंग ऑन कमेटी बी। बी में चूंकि ये 3 आ गए, तो ए में इससे एक ज्यादा हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। हम फौरन से माइंड में वो कंडीशन देख ले आएंगे, 3 बी में हो गए, एक इससे ज्यादा ए में होगा तो वो 4 हो जाएंगे, ए में 4 हो जाएंगे, 3 और 4 7 हो गए, ठीक है। ए और बी में 7 लोग चले गए, पीछे जो है वो आपका बचेगा ओनली जो है ऑप्शन 2 बचेंगे, मतलब 9 में से 7 निकालें तो 2 निकलेंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो डी है ना वो 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये जो है आपका इस तरीके से पैरा होना है। और